किसी जंगल में मेला लगा हुआ था। सभी पक्षी उस मेला में घूमने जाया करते थे, क्योंकि उस मेला में बड़े बड़े झूला और चरखी झूला लगे हुए थे। सभी पक्षी उस झूला में झूलकर बहुत खुश हुआ करते थे। उसी जंगल में सोना अपने पति अच्छा ठीक है मेरी बीवी जी, मैं तुम्हें जरूर लेकर जाऊंगा मेला घुमाने, और हाँ खर्चा भी बहुत करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। बस एक हफ्ता रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खूब घुमाऊंगा और खूब खर्चा करूंगा तुम पर। तुम चिंता क्यों करती हो? क्या सच बोल रहे हैं आप सोनू जी? आप सच बोल रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो हमेशा झूठ ही बोलते आए हैं, मुझे फुसलाते रहते हैं। एक हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद, 3 हफ्ता बाद, जाने कौन सा ऐसा हफ्ता आएगा जो आप मुझे घुमाने लेकर जाएंगे। मेरी प्यारी सोना, तुम्हें क्यों नहीं यकीन हो रहा है मेरी बातों पर? मैं तो तुमसे हमेशा सच ही बोलते आया हूँ, फिर भी तुम मुझे झूठा बोलती रहती हो। कैसी मेरी पत्नी हो तुम, पति को झूठा बोलती हो? अरे सोना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर घुमाने लेकर के जाऊंगा। क्योंकि सोनू जी आज तक आप मुझसे झूठ ही बोलते आए हो, कभी सच नहीं बोले हो मुझसे, फिर मैं कैसे आपका यकीन कर लूं? सोना मेरा यकीन करो सोना, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी सुंदर और सुशील पत्नी हो ना तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम गॉर्जियस हो, एलिगेंट हो, सुपर डुपर हो। अरे मैं तो कहता हूँ तुम सुपर से भी ऊपर हो। मेरी सोना, तुम सच में बहुत सीधी हो, तुम तो बिल्कुल भी मुझसे झगड़ा नहीं करती हो, तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो। लगता है तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ और सिर्फ फल फ्रूट्स खाकर तुम्हें पैदा किए हैं। तुम तो सुंदर के साथ साथ कितनी कोमल भी हो। मेरी सोना, तुम बिल्कुल भी मुझसे झगड़ा मत करो, तुम तो झगड़ालू बीवी नहीं हो ना, तुम तो बहुत अच्छी बीवी हो। फिर न जाने तुम कैसे झगड़ा करने लगती हो कभी कभी। सोना, तुम मुझसे झगड़ा बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हें इस बार पक्का लेकर के जाऊंगा मेला घुमाने। सोनू जी ठीक है, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए कि मुझे रोना आ जाए। अच्छा, आपके लिए अब खाना लेकर आती हूँ, आपको काम पर जाना है ना, वरना लेट हो जाएगा आपको। हाँ सोना, जाओ जल्दी जाओ, और हाँ जल्दी से कुछ अच्छा बनाकर मेरे लिए लेकर आओ। तुम्हारे हाथों से स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझसे झगड़ा करने में लगी हो। मेरी प्यारी सोना, जाओ जल्दी से सुंदर सुंदर भोजन बनाकर लेकर आओ। सोनू जी मुझे माफ कर दो, आप बहुत अच्छे हो, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आती हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तो बस यूं ही कभी कभी बोल देती हूँ मेला लेकर जाने के लिए, अब मैं नहीं बोलूँगी सोनू जी, मुझे माफ कर दो। वैसे भी आप कितनी ज्यादा अच्छे हैं, आप मेरी कितनी ज्यादा तारीफ करते हैं। इतना बोलकर सोना रसोई में चली जाती है और सोनू के लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आ जाती है। नम 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 नम, वाह वाह सोना, क्या बात सोना, नम 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 नम। वाह मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हारे हाथ से बना खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट है, जिक्र कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। वाह कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम। अच्छी बस भी करो, कितनी तारीफ करोगे, जल्दी खाकर अब काम पर जाओ, और हाँ जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि मुझे घूमने जाना है मेला में, समझे कंजूस पति जी। ये मत समझना अगर तुम तारीफ करोगे तो मैं खर्चा नहीं करवाऊंगी। अब जाओ जल्दी, और जल्दी से काम खत्म करके आना। मेरी प्यारी पत्नी जी, मान जाओ ना, मत खर्चा कराओ ना। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है?
मैं इतना मेहनत से कमाता हूँ तो 1 महीने में 1 बार पगार मिलती है, और तुम मेरी 1 महीने की कमाई 1 घंटे में फुर 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 कर देती हो। अरे सोना, जरा सा भी तो मुझ पर तरस खाओ। राजू जी, आप कमाते हैं तो किसके लिए कमाते हैं? मेरे ही आवाज सुनकर सोनू मोंटी के पास चला जाता है। अरे अरे मोंटी भाई, इतना जोर जोर से क्यों रो रहे हो? क्या हुआ जो सियार की तरह गले फाड़ फाड़ कर रो रहे हो? मैं सियार की तरह रो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे साथ होता तुम तो सूअर की तरह रोते। अरे भाई, बताओ तो सही, क्या हुआ है जो तुम इतना चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बस दुख भरी आवाज में रोए जा रहे हो। कितना रोओगे? अरे तुम्हारी आंखों। मेरी बीबी 3 लाख का लिपस्टिक, 3 लाख का क्रीम, मेकअप, पाउडर, सैंडल, कपड़ा, जूता, लीपा पोती करने के लिए सब मेरा पैसा खर्चा कर दी, और जब मैं मना किया तो उसने उसी सैंडल से मुझे मारने लगी। बोलती है, कंजूस पति, अगर मुझे पैसे नहीं दिए शॉपिंग करने के लिए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी और तुझे गुंडों से पिटवाऊंगी। अब तुम ही बताओ सोनू भाई, रोनू तो क्या हंसू? सुंदर बीबी से शादी करने का नतीजा है, वो इतना खर्चा करता है भला। अब मैं अपनी बीबी को कैसे समझाऊं कि इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, अपने पति का पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी सुंदर बीबी तो समझने को तैयार ही नहीं है। मैं अपनी कमाई कैसे सेव करके रखूं सोनू भाई? मैं कैसे सेव करके रखूं? मेरी कमाई के पैसे सब लिपस्टिक पाउडर में उड़ा दे रही है। मोंटी भाई, तुम्हारा दुख सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि मेरा भी हाल यही है। मेरी बीबी भी मेरा जीना हराम करके रखी है। मेरी बीबी बोलती है अगर मैं उसे शॉपिंग के लिए पैसे नहीं दूंगा तो वो 7 शादियां करेगी और मुझे गुंडों से पिटवाएगी। यार, हम अपनी बीवियों को कैसे सुधारेंगे? इतना खर्चा करेंगे तो कमाते कमाते बूढ़ा हो जाऊंगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। हाय हे ऊपर वाले, कुछ न कुछ तो रास्ता निकाल दे, वरना मेरी बीवी खर्चा ही करते रह जाएगी और हम लोग टुकुर टुकुर मुंह देखते ही रह जाए। धन्नो का हैप्पी बर्थडे है, उसी की तैयारी में था। धन्नो के लिए सोने का हार खरीद रहा था। क्या? ननद जी के लिए सोने का हार? और मेरे लिए तो आज तक कभी नकली भी सोने का हार नहीं ला कर दिए हैं। कल मुँही चुड़ैल कहीं की जब भी आती है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सोनू जी, ननद जी यहाँ क्यों आएंगे? उनके पैरों में दर्द हो जाएगा। चलिए हम लोग ही आपके बहन के घर चलते हैं और उन्हें सरप्राइज देंगे। हाँ पापा, मम्मा सही कह रही है, ऐसे हम लोग भी घूम लेंगे बुआ जी के घर पर। नहीं नहीं बच्चों, भाई के घर पर बहन ही आती हुई अच्छी लगती है। अब चलो खाना खाकर जल्दी से सो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम दोनों को बुआ जी को लाने जाना है। फिर सभी पक्षी खाना खाकर सो जाते हैं और ऐसे ही फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सभी पक्षी उठ जाते हैं। सोना, आज मुझे ऑफिस से आने में देरी हो जाएगी। वैसे भी इस तेज बारिश की वजह से हमारा काम और भी बढ़ गया है। तुम ऐसा करना, बच्चों को भेजकर धन्नो को बुला लेना,
अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुम सभी अपना ध्यान रखना। और हाँ, याद से धन्नो को बुला लेना, वरना उसका बर्थडे खराब हो जाएगा। अरे सोनू जी, इतनी तेज बारिश में बच्चे कैसे जाएंगे? इन्हें सर्दी हो जाएगी। फिर हम लोग ननद जी के बर्थडे पार्टी में बच्चों का नाक ही साफ करते रह जाएंगे। सोना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये मेरे बच्चे हैं, मजबूत और टिकाऊ। के सिवा कुछ भी नहीं आता है। हाँ गोलू भाई, तुमने सही कहा, सच में हमारी बुआ जी नागिन है। चलो हम लोग बिन बचाते हैं, तब देखना बुआ जी कैसे खुद ही आएगी। हम लोगों को उतना ज्यादा दूर उड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो बिन बजाते हैं, फिर देखना नागिन बुआ कैसे आती है। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। चल हम दोनों सपेरा बनकर बीन बजाते हैं, नागिन खुद ही आएगी। फिर दोनों भाई बीन बजाने लगते हैं। लगता है मुझे कोई अपना बुला रहा है, लेकिन मुझे कौन बुलाएगा? अरे हाँ, आज तो मेरा जन्मदिन है, शायद मेरे भैया बुला रहे होंगे। अभी जाती हूँ, वरना उस कलमुही भाभी से सेवा पानी कराने का मौका गवा दूंगी। और इस बार तो सोने का हार लेकर ही आऊंगी। फिर धन्नो बुआ जी उड़ते उड़ते चली जाती है। गोलू मोलू भी रास्ते में मिल जाते हैं। आ गई नागिन बुआ जी, बीन बजाया कि नहीं, नागिन आ गई। क्या गोलू बेटा, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं बुआ जी, लगता है इस बारिश की वजह से आपके कान में पानी चला गया है, तभी तो आपको कुछ भी सुनाई दे रहा है। खैर बुआ जी, अब आ ही गए हैं तो घर चलिए। हाँ हाँ चलो। फिर गोलू अपनी बुआ जी को लेकर घर आ जाता है। घर पर आते ही धन्नो बुआ जी देखती है कि बर्थडे की तैयारी पहले से ही तैयार था। फिर सभी एक साथ हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बुआ जी, ननद जी बहन, हैप्पी बर्थडे बुआ जी। अरे वाह, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। अरे भाभी जी, बस केक से काम नहीं चलेगा, बिरयानी कबाब वगैरह ये सब बनाई हो ना? अगर नहीं बनाई हो तो जाकर अभी बना लो। भूखड़ चुड़ैल कहीं की, आज के दिन भी मुझे परेशान करने की सोच रही है, नागिन कहीं की। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद जी, आपके लिए सब कुछ तैयार है, क्या अभी खाना परोस दूँ आपको? अरे नहीं नहीं, पहले मेरा गिफ्ट कहाँ है? सभी मुझे गिफ्ट दो, तभी मैं खाना खाऊंगी। और भैया, आप मेरे लिए सोने की हार लिए हो ना? क्योंकि पिछले बर्थडे में आप मुझसे वादा किए थे कि आप मुझे सोने का हार देंगे। अरे हाँ धन्नो, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ, ये लो, अब तो खुश हो ना मेरी बहन। बुआ जी तो आज फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि बुआ जी को ढेर सारे गिफ्ट के साथ साथ सोने का हार भी मिला था। फिर सभी पक्षियाँ एक साथ खाना खा लेते हैं। हाय भैया, इतना सारा गिफ्ट मिला है मुझे, आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही मैं अपना सारा गिफ्ट लेकर अपने घर चली जाती हूँ, वरना ये कल मुझे मेरा गिफ्ट देखेगी और मांगने लगेगी तो फिर मैं क्या करूँगी? इससे अच्छा है मैं आज ही अपने घर चली जाती हूँ, सेवा पानी बाद में कराती रहूँगी, वरना फिर मेरा घाटा हो जाएगा। हाँ, ऐसा करती हूँ, मैं अभी ही घर चली जाती हूँ, फिर कल आ जाऊँगी सेवा पानी कराने, वरना मेरे गिफ्ट में ये कलमुही नज़र लगा देगी। अच्छा भैया, अब मैं घर चलती हूँ, वरना फिर मेरे घर में कोई चोर ताला तोड़कर घुस जाएगा। अरे मेरी प्यारी धन्नो बहन, थोड़ी दिन रुक कर जाती, वैसे भी तुम बहुत दिनों के बाद आई थी। अरे इस चुड़ैल को क्या हुआ? आज ही जाने के लिए बोल रही है। ये अचानक से सूरज पश्चिम की तरफ से कैसे उग गया?
सोना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये कलमुही मुझे बिना परेशान किए चैन की सांस कैसे ले लेगी। अरे अरे मेरी प्यारी ननद, आप थोड़ी दिन रुक जाओ ना, फिर आराम से अपने घर चली जाना। इतनी भी जल्दी क्या है घर जाने के लिए? अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप इतना ही कह दिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। आप मेरा सारा गिफ्ट एक बैग में डाल दो, क्योंकि मैं अभी ही घर जाना चाहती हूँ, वरना मेरे घर में चोर घुस जाएगा तो। वैसे भाभी जी, मैं कल फिर वापस आऊँगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अच्छा, तो ये माजरा है, कलमुही गिफ्ट दिखाने की वजह से जा रही है। ठीक है ननद जी, मैं अभी सारा गिफ्ट पैक करके देती हूँ। फिर बुआ जी अपना सारा गिफ्ट लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। इधर सोना अपने पति से बोलती है, सोनू जी, आप अपनी बहन को इतना महंगा हार दिए हैं, मुझे भी सोने का हार चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे आप? अच्छा अच्छा ठीक है सोना, मैं सोने का हार खरीद दूंगा। अब तो मेरी बात मान जाओ, मुझसे झगड़ा मत करो सोना। मैं आपकी बात क्यों मानूं? क्या आप मेरी बात मानते हो? नहीं ना, फिर मैं आपकी बात क्यों मानूं? मेरी बात मान लो सोना, क्योंकि मैं हूँ तेरा हस्बैंड, तू है मेरी वाइफ। करम फूट गए थे मेरा, इसी बात का तो अफसोस रहेगा मुझे मेरी पूरी लाइफ। और सोनू जी, आप मुझे सोने का हार दिला दो, ये है आपका राइट। इधर सोना अपने पति से बहस कर रही थी कि उधर धन्नो बुआ जी अपने घर जा रही थी, लेकिन उसी रास्ते में एक शिकारी चील मिल जाता है। धन्नो बुआ जी को आज लूटते हैं, अमीर बनने का मेरा सही समय आ गया है। इसका सारा गिफ्ट ले लूँगा और बाजार में ले जाकर बेच दूँगा, जिससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे और फिर मैं अमीर बन जाऊँगा, अमीर। चील ऐसा सोचकर धन्नो बुआ को रुकवाकर उनसे सारा गिफ्ट छीन लेता है। अरे ओ छछुंदर, मेरा गिफ्ट छीनने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये ले, पागल चिल कहीं का, ये ले, चल मेरा सारा गिफ्ट दे, वरना अभी कम मारी हूँ, अभी और मारूंगी, समझा तू? अरे अरे बुआ जी, मार कर तो मेरी कमर ही तोड़ दी, फिर भी गिफ्ट मांग रही हो, छोड़ दो, मुझे भी अमीर बनना है। ये सारा गिफ्ट बेचकर मेरे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, फिर मैं भी अमीर पक्षी बन जाऊंगा। बुआ जी, अब मार ही दी हो तो अब ये गिफ्ट रहने दो, वरना फिर क्या फायदा पिटाने का। हाय मेरा कमर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे अपने असली रूप तुझे दिखाना ही होगा। फिर बुआ जी उस शिकारी चील से अपना गिफ्ट का बैग छीन लेती है। अरे बुआ जी, मुझे धन्यवान बनना है, मैं फिर कैसे धन्यवान बनूंगा? ये बैग मुझे दे दो बुआ जी। चल भाग यहाँ से, तुझे धन्यवान बनना है तो तुम्हारे लिए मेरा नाम ही काफी है। धन्नो धन्नो धन्नो, धन्नो की माला जपना, फिर देखना मेरे नाम का कमाल। मेरे धन्नो नाम लेते ही तुम धन्यवान बन जाओगे। अब चल हट मेरे रास्ते से। चील होकर धन्नो बुआ जी का बिल्ली की तरह रास्ता काट रहा है, पागल चिल कहीं का, हट। फिर धन्नो बुआ जी अपना गिफ्ट का बैग लेकर अपने घर पहुंच जाती है। दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में सोना अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सोना की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि सोना के पास छुपने के लिए कोई भी पक्का का घर नहीं था। हाय दैया, मम्मा मम्मा, आपको तो हद से ज़्यादा बुखार हो गया है। लाडो और सीनू, तुम मम्मा का ख्याल रखना, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ। सीनू, ज़रा सा भी तुम मत घबराना, समझे? मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। मम्मा का तुम लोग ख्याल रखना, मैं किसी से मदद मांग कर आती हूँ।
इतना बोलकर मीठी वहाँ से चली गई। वो उड़ते उड़ते बुलबुल के पास चली जाती है। बुलबुल का दरवाज़ा खटखटाती है। बुलबुल आंटी दरवाज़ा खोलो, हमारी मदद करो। मेरी मम्मा को ना जाने क्या हो गया है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। बुलबुल आंटी दरवाज़ा खोलो जल्दी से। अरे कौन बरसात में मेंढक की तरह चिल्ला रहा है? तुम्हारी मम्मा को कुछ भी हुआ है तो मैं क्या करूं? चल यहाँ से भागो, जाओ, दरवाज़ा नहीं खोलूंगी मैं, समझी? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मदद मांगने। भला ये कोई समय है इतनी तेज़ बारिश में मदद मांगने के लिए? मैं दूसरों का मदद करते चलूं या फिर बारिश का आनंद लूं? ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा करके। बुलबुल की ऐसी बातें सुनकर मीठी को बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर मीठी वहाँ से चली जाती है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? हमारी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा है। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, इस बार उल्लू रानी के पास जाती हूँ, शायद उल्लू रानी हमारी मदद कर दे। फिर मीठी रानी उड़ते उड़ते उल्लू रानी के घर पर दस्तक देती है। उल्लू रानी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मीठी रानी। मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, मेरी मदद करो। उल्लू रानी, मैं मीठी रानी हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो उल्लू रानी। अरे ये तो मीठी रानी है, देखती हूँ कि आवाज़ लगा रही है मुझे। अरे मीठी रानी, इतनी तेज़ बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ जो तुम इस तरह से चिल्ला रही हो मदद के लिए? उल्लू रानी, मेरी मम्मा को बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है। उल्लू रानी, मेरी मदद कर दो। क्या मैं अपनी मम्मा को आपके घर में लेकर आ सकती हूँ? बारिश में कुछ आसरा दे दो उल्लू रानी, फिर जैसे ही बारिश रुक जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बस बारिश रुकने तक हमें अपने घर में आसरा दे दो, इसीलिए मैं इतनी तेज़ बारिश में मदद मांगने आई हूँ। उल्लू रानी, हमारी मदद कर दो। मीठी रानी, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, मेरे पति बीमार हैं, मेरे घर में जगह नहीं है, मुझे माफ़ कर देना मीठी रानी। तुम किसी और से मदद मांग लो, शायद तुम्हारी कोई और मदद कर दे, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मम्मा को अपने घर में ले ली तो फिर मेरे पति को दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मीठी रानी, मुझे माफ़ कर देना, अब जाओ यहाँ से तुम। इतना बोलकर उल्लू रानी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेती है। हाय दैया, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो किसी से भी मदद नहीं मिल रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरी मम्मा को और भी कुछ हो जाए। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। इस जंगल के सभी पक्षियाँ कितनी ज़्यादा क्रूर हैं, मेरी मुसीबत में कोई भी मदद नहीं कर रहा है। मेरी मदद करो ईश्वर, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है ना कि सबसे ज़्यादा बुखार होने पर क्या होता है? फिर मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा है ईश्वर? आप मेरी मदद करवा दीजिए किसी से। मीठी रानी खुद से ऐसे बात ही कर रही थी कि उसके मन में एक ख्याल आता है। अरे हाँ, मेरे दिमाग में पहले क्यों ख्याल नहीं आया राधा आंटी के पास जाने के लिए? उनके बारे में पूरे जंगल में बातें फैली हुई है, वो बहुत अच्छी हैं और सबकी मदद भी करती हैं। हाँ, अभी जाती हूँ मैं राधा आंटी के पास, लेकिन राधा आंटी का घर तो इस जंगल से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मैं तो उनका घर भी नहीं देखी हूँ, कैसे जाऊँगी मैं उनके घर मदद मांगने के लिए? और क्या वो मेरी मदद करेंगी? पता नहीं क्या होता है। खैर, मुझे इसी तेज़ बारिश में अपनी मम्मा के लिए तो जाना ही होगा ना, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है इस तेज़ बारिश में। आखिर मेरी मम्मा इस तेज़ बारिश में कब तक भीगती रहेगी? वैसे भी मेरी मम्मा को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, ना जाने मेरी माँ को इस बारिश में कैसी बुखार चढ़ गई है। फिर मीठी रानी वहाँ से राधा की जंगल में चली जाती है। इधर सोना की मंजली बेटी सीनू बोलती है, हाय दैया, मम्मा की तो और भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है, अब मैं क्या करूं? मीठी दीदी तो अभी तक वापस नहीं आई है,
ना जाने मदद के लिए कहाँ कहाँ भटक रही होगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, वरना मेरी मम्मा को कुछ भी हो सकता है। हम पर दया करो ईश्वर। इधर मीठी रानी राधा के घर पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। राधा आंटी, दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ मीठी रानी। मुझे इस वक्त आपकी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राधा आंटी, दरवाज़ा खोलो और मेरी मदद करो। राधा आंटी, मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। अरे ये क्या, अभी इतनी तेज़ बारिश में सोना की बेटी मीठी रानी और इस जंगल में, हाय दैया, क्यों आई है? अभी पूछती हूँ मैं, कैसी मदद चाहिए उसको? इतनी तेज़ बारिश में आई है बेचारी, पता नहीं क्या हो गया है इसको। फिर राधा दरवाजा खोलती है और घर के बाहर आ जाती है। अरे मीठी रानी, इस तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही हो और कैसी मदद चाहिए तुम्हें? सब ठीक तो है ना मीठी बेटी? राधा आंटी, कुछ भी ठीक नहीं है। मम्मा को बहुत तेज बुखार हो गया है। इस तेज बारिश से बचने की उम्मीद भी कम है। राधा आंटी, मेरी मदद करो। मेरी मम्मा को आप अपने घर में रखकर बारिश से बचा लो, वरना मेरी मम्मा मर जाएगी। मेरी मदद करो राधा आंटी। मेरी मम्मा को जल्दी से यहाँ पर बुला लो और डॉक्टर से दिखवा कर उनका इलाज करवा दो, ताकि मेरी मम्मा ठीक हो जाए। अरे मीठी रानी, रोना बंद करो। तो रोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। और मीठी रानी, मैं तुम्हारी मम्मा को इस घर में बिल्कुल भी नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि आज मेरी हिटलर सास आ रही है। अभी वो एरोप्लेन में है। अगर उन्हें पता लग गया ना कि मैं किसी की मदद की हूँ और मैं खर्चा पाने दी हूँ, तो मुझसे बहुत ज़्यादा झगड़ा करेगी, क्योंकि वो चुड़ैल सास है ना। मेरी एक नंबर की कमबख्त सास है, किसी की भी मदद नहीं करने देती है। अब मैं क्या करूँ मीठी बेटी? मैं तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ अभी। राधा आंटी, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास मदद मांगने आई हूँ। कुछ कीजिए राधा आंटी, वरना हम लोग की मम्मा मर जाएगी, फिर हम लोग अनाथ हो जाएंगे। इस दुनिया में बिना माँ बाप के हो जाएंगे हम लोग अकेले कैसे रहेंगे? राधा आंटी, हमारी मदद करो। मीठी रानी, तुम ऐसा करो, इस घर से दक्षिण की ओर थोड़ी दूर के बाद मेरा एक खाली घोंसला है। वहाँ तुम लोग को कोई भी नहीं देखेगा। तुम अपनी माँ को वहाँ पर जल्दी से लेकर आ जाओ। और हाँ, मैं मीना डॉक्टर को उस घोंसले में भेज दूँगी। वो तुम्हारी मम्मा को अच्छे से इलाज कर देगी और तुम लोग बारिश से बच भी जाओगी। अच्छा, तुम जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाओ और उन्हें उस घोंसले में लेकर चली जाओ। वहीं पर मीना डॉक्टर तुम लोगों का इंतज़ार करेगी। धन्यवाद राधा आंटी, मेरी मदद की है आपका लाख लाख शुक्रिया है। अगर आप मदद नहीं करती तो ना जाने मेरी मम्मा का क्या होता। अच्छा राधा आंटी, अब मैं चलती हूँ और जल्दी से मैं अपनी मम्मा को लेकर आती हूँ। फिर मीठी रानी वहाँ से उड़ती है। मीठी बहुत देर से उस तेज़ बारिश में उड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके पंखों में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाता है। वो सही से उड़ नहीं पा रही थी, लेकिन मीठी रानी को अपनी मम्मा की चिंता सताए जा रही थी, इसीलिए वो मम्मा के लिए उड़ रही थी और उड़ते उड़ते वो अपने मम्मा के पास पहुंच जाती है। मीठी दीदी, आ गई तुम। देखो ना, मम्मा की और भी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे मीठी दीदी? सीनू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मुझे मदद मिल गई है सीनू। हमारी मदद राधा आंटी की है। मैं आखिरकार में राधा आंटी के पास मदद मांगने के लिए गई थी और उन्होंने हमारी मदद कर दी और मम्मा को जल्दी से लेकर बुलाई है, क्योंकि मीना डॉक्टर वहाँ हम लोग का इंतज़ार कर रही है और मीना डॉक्टर ना मम्मा का इलाज भी कर देंगी। इसीलिए अब रोना बंद करो सीनू, बहुत जल्दी हम लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीठी दीदी, फिर किस बात की देरी? चलो जल्दी से मम्मा को लेकर यहाँ से।
फिर मीठी रानी अपनी मम्मा को लेकर उड़ती है। वो जल्दी जल्दी उड़ते उड़ते उस घर में पहुंच जाती है जहां पर मीना डॉक्टर पहले से ही इंतजार कर रही थी। आओ आओ मीठी रानी, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। तुम्हारी मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार है ना, अब चलो मैं इनका जल्दी से इलाज शुरू कर देती हूँ। फिर मीना डॉक्टर सोना का इलाज शुरू कर देती है। जैसे ही इलाज शुरू करती है, कुछ घंटों के बाद सोना को होश आ जाता है। अपनी मम्मा को होश में आता देखकर सीनू, मीठी रानी तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश होती हैं।